नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां 8 प्रत्याशी खड़े किए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 3 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो टोटल 11 लोग हैं यहां पर मैदान में, लेकिन सीटें सिर्फ 10 हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के पास जितने विधायक हैं, उसके अनुसार भाजपा को 7 और समाजवादी पार्टी को 2 प्रत्याशियों को जिताने में कोई परेशानी नहीं होगी। इनके इतने प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 विधायकों के वोट की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाजपा के 7 और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी जीत जाएंगे। अब समस्या है खाली भारतीय जनता पार्टी के 8वें और समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के लिए। यहां पर अपने विधायकों पर नजर रखना, उन पर नियंत्रण बनाए रखना भी दोनों ही दलों के लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। क्रॉस वोटिंग मतलब जब एक पार्टी का प्रत्याशी अपने ही विधायकों का वोट नहीं पाता, यानी कोई विधायक है मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का, और वो वोट कर दे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के प्रत्याशी को, या फिर भाजपा को कोई विधायक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर दे। ऐसा होता है क्योंकि व्हिप जारी होने के बावजूद यहां पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है राज्यसभा चुनाव में, और इससे विधायक की सदस्यता नहीं जाती है। यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियों की, भाजपा की भी और समाजवादी पार्टी की भी, नजर क्रॉस वोटिंग पर है। पल्लवी पटेल ने पहले ही कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगी। इसके पीछे उन्होंने वजह यह बताई है कि अखिलेश यादव, जो कि पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित का, वहीं उन्होंने जो प्रत्याशी जो है खड़े किए हैं यहां पर, जया बच्चन, आलोक रंजन, ये 2 प्रत्याशी हैं जिन पर जो है नाराजगी है, क्योंकि ये दोनों ही जनरल कैटेगरी से आते हैं। तीसरे प्रत्याशी रामजी सुमन दलित हैं, उनको वोट देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल ने जैसे मना किया है कि वो वोट नहीं देंगी, तो अखिलेश यादव की मुश्किलें थोड़ा यहां पर बढ़ गई हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो भाजपा भी समझ रही है कि भाजपा के ऊपर भी खतरा है। उसकी समस्या ये है कि यहां पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं राष्ट्रीय लोक दल के विधायक, जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है। इसके अलावा ये जो राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, सुहेल देव समाजवादी पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी, सुभा सपा, इसके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जो सुभा सपा है, राजभर की जो पार्टी है, उसके कई विधायक ऐसे हैं जो वास्तव में समाजवादी पार्टी के हैं। वो सुभा सपा के चुनाव चिन्ह से इलेक्शन लड़े हुए थे। इसी तरह जयंत चौधरी के प्रत्याशी, जयंत चौधरी के विधायक, जो कि बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के फैसले से, वो भी किधर वोट कर दें, इस पर भी नज़र बनी हुई है। तो ऐसे में कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहता है, सभी ने फैसला किया है, सभी लोग लगे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अखिलेश यादव ने खुद ही कमान संभाल ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब क्रॉस वोटिंग से विधायक की सदस्यता भी नहीं जा रही है, तो फिर क्रॉस वोटिंग का खतरा है। और समाजवादी पार्टी के ऊपर ज्यादा खतरा है, क्योंकि बीजेपी सत्ता को पाने के लिए धन बल से लेके हर चीज का अपने जो, क्योंकि वो सत्ता में है, तो वो हर चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। विधायकों को अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को, जो वो वोट दिए रहते हैं, मतपत्र अपना दिखाना होता है। वो वोट किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पोलिंग एजेंट को मतपत्र दिखाना होता है, उसके बाद ही वो वोट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अखिलेश यादव ने खुद से कमान संभाली है और वो नजर बनाए हुए हैं राष्ट्रीय लोकदल और सुभा सपा, यानी सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी, जो कि ओम प्रकाश राजभर की है। इनके उन विधायकों को वो चिन्हित कर रहे हैं जो कि वोट दे सकते हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में। यहाँ पर एक खास बात और भी है कि अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट, यानी कि जया बच्चन पहली हैं और आलोक रंजन दूसरे हैं, ये दोनों लोग निकल जाते हैं, मतलब जीत जाते हैं,
और फंसते हैं रामजी सुमन जो कि दलित कैंडिडेट हैं, तो फिर अखिलेश यादव पर एक बार फिर से और भी ज़्यादा आलोचनाओं के जो है बिल्कुल समझिए पहाड़ टूट पड़ सकता है, क्योंकि तब ये होगा कि आपने जानकर तीसरा कैंडिडेट जो है बना दिया दलित उम्मीदवार को। तो इस वजह से अखिलेश यादव इस मामले में काफ़ी सजग हैं। हो सकता है कि वो प्रायोरिटी भी बदलें, हो सकता है कि सुमन जी को पहले स्थान पर कर दें कि ये इनका वोट जाना जरूरी है, ये पहली सीट है, बाकी लोगों को पीछे कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर राष्ट्रीय लोकदल और राजभर की पार्टी के जो है विधायक जो वोट दे सकते हैं समाजवादी पार्टी को, उन पर नजर बनाए हुए हैं अखिलेश यादव, साथ ही साथ वो नजर बनाए हुए हैं अपनी पार्टी के उन विधायकों पर जिनके ऊपर संदेह जताया जा रहा है कि ये कमजोर कड़ी हो सकते हैं। अब देखिए वो इसमें कितने सफल होंगे, कितने सफल नहीं होंगे, ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के काम किए हैं पिछले चुनाव में, उस पर नजर डालते हुए ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी सारे प्रयास करेगी इन लोगों को, सपा के पक्ष के विधायकों को अपने पाले में ले जाने के लिए। इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि हो सकता है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दे दें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये अफवाह भी हो सकती है। इस तरीके की बातें अक्सर उड़ाई जाती रहती हैं, क्योंकि इनके जो है अच्छे संबंध हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, इसलिए जो है ये अफवाह भी हो सकती है। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाल ली है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।